जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे ट्रिपल सी के चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। ये अपना पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? आपके ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, टच स्क्रीन, हेडफोन। तो हेडफोन इनपुट डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन है, EDSAC का पूर्ण रूप है? आपके ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक डाटा स्टोरेज, ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज, ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज, ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डाटा स्टोरेज, ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। अब नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 है, बाइनरी संख्या का आविष्कार किसने किया? आपके ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज, लेडी एडा अगस्टा, जॉन नेपियर, हरमन होलारिथ। आपके आंसर हो जाएगा लेडी एडा अगस्टा। इन्होंने ही बाइनरी संख्या का आविष्कार किया था। अब नेक्स्ट, प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? आपके ऑप्शन है मार्क 1, इनैक, एबेकस, नॉन ऑफ द एबव। तो इनैक प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। अब नेक्स्ट, पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? आपके ऑप्शन है यूनिवेक, ABC, IBM 205, इंटेल 4004। तो आपका आंसर हो जाएगा इंटेल 4004, जो कि पहला माइक्रो प्रोसेसर है। अब नेक्स्ट, सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया? सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया? आपके ऑप्शन है द्वितीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा द्वितीय पीढ़ी। नेक्स्ट, प्रिंटर की गति किसमें मापते हैं? आपके ऑप्शन है PPM, CPM, LPM, ऑल ऑफ एबव। तो दोस्तों, प्रिंटर की गति PPM, CPM, LPM तीनों में मापा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। अब नेक्स्ट, पोर्टेबल डिवाइस में फ्लैश मेमोरी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आपके ऑप्शन है ट्रू या फॉल्स। तो आपका आंसर हो जाएगा ट्रू, क्योंकि फ्लैश मेमोरी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है पोर्टेबल डिवाइस में। अब नेक्स्ट, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का विकास किस पीढ़ी में हुआ था? आपके ऑप्शन है द्वितीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा चतुर्थ पीढ़ी। अब नेक्स्ट, माउस को मदरबोर्ड पर बने किस पोर्ट से जोड़ा जाता है? माउस को मदरबोर्ड पर बने किस पोर्ट से जोड़ा जाता है? आपके ऑप्शन है PS2, USB, सीरियल, नॉन ऑफ द एबव। तो आपका आंसर हो जाएगा PS2। अब नेक्स्ट, उच्च गुणवत्ता वाले वेक्टर ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए आप किस उपकरण का उपयोग करेंगे? आपके ऑप्शन है लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, प्लॉटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर।
तो आपका आंसर हो जाएगा प्लॉटर। अब नेक्स्ट, वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किसने किया? वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किसने किया? आपके ऑप्शन है जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग, डेनिस रेथिचे, रॉबर्ट फ्लेमिंग, नॉन ऑफ द एबव। तो आपका आंसर हो जाएगा जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग। इन्होंने ही वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया था। अब नेक्स्ट, डेजी व्हील कैसा प्रिंटर है? डेजी व्हील कैसा प्रिंटर है? आपके ऑप्शन है लेजर प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, मैनुअल प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो आपका आंसर हो जाएगा इम्पैक्ट प्रिंटर। अब नेक्स्ट, एक हार्ड डिस्क को यूएसबी पोर्ट का उपयोग करके मदरबोर्ड से जोड़ा जा सकता है। ट्रू है या फॉल्स? तो आपका आंसर हो जाएगा ट्रू। अब नेक्स्ट, बातचीत को सरल बनाने में निम्न में से किसका सर्वाधिक योगदान है? आपके ऑप्शन है कंप्यूटर, एजुकेशन, आईटी गैजेट्स, नॉन ऑफ द एबव। तो आईटी गैजेट्स जो है बातचीत को सरल बनाने में इसका सर्वाधिक योगदान है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट, वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होता है। आपके ऑप्शन है SSIC, MSIC, VLSI, AI। तो आपका आंसर हो जाएगा AI। AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब नेक्स्ट, 4 बाइनरी अंक के समूह को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। आपके ऑप्शन है बीट, बाइट, निबल, वर्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा निबल। अब नेक्स्ट, लेजर प्रिंटर में प्रयोग होता है। लेजर प्रिंटर में प्रयोग होता है। आपके ऑप्शन है लेजर बीम, प्रकाशीय ड्रम, आवेशित स्याही टोनर, उपरोक्त सभी। तो इसमें पूछा गया ये है कि लेजर प्रिंटर में क्या प्रयोग होता है। तो दोस्तों इनमें तीनों ये प्रयोग होता है लेजर प्रिंटर में, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अब नेक्स्ट, VLSI किस पीढ़ी से संबंधित है? VLSI किस पीढ़ी से संबंधित है? आपके ऑप्शन है द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी, नॉन ऑफ द एबव। तो आपका आंसर हो जाएगा चतुर्थ पीढ़ी, क्योंकि VLSI चतुर्थ पीढ़ी से संबंधित है। अब नेक्स्ट, कंप्यूटर घड़ी की गणना किसमें की जाती है? आपके ऑप्शन है गीगाबाइट, गीगाहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज, बीट पर सेकेंड। तो दोस्तों कंप्यूटर घड़ी की गणना की जाती है मेगाहर्ट्ज में। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन से इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों हैं? आपके ऑप्शन है प्रिंटर, स्पीकर, मॉडेम, मॉनिटर। दोस्तों प्रिंटर तो आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर, मॉडेम जो आपका है इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों हैं। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? निम्न में से कौन एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? आपके ऑप्शन है माउस, प्रकाशीय पेन, जॉयस्टिक, स्कैनर। तो दोस्तों माउस पॉइंटिंग डिवाइस है, प्रकाशीय पेन भी है, जॉयस्टिक भी है, स्कैनर पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है।
तो इसका आंसर स्कैनर हो जाएगा। अब नेक्स्ट, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है बाइनरी अंक सिस्टम, दशमलव अंक सिस्टम, अनुरूप अंक सिस्टम, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कंप्यूटर में यूज होता है बाइनरी अंक सिस्टम। अब नेक्स्ट, यूनिवेक कंप्यूटर को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा डेवलप किया गया था। ये ट्रू है या फॉल्स है? यूनिवेक कंप्यूटर को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा डेवलप किया गया था, ये सही है या गलत है? ये हो जाएगा आपका फॉल्स। अब नेक्स्ट, मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान किससे की जाती है? गुणवत्ता की पहचान किससे की जाती है? आपके ऑप्शन है डॉट पिच से, रिफ्रेश रेट से, रिजोल्यूशन से, उपरोक्त सभी से। तो दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि उपरोक्त सभी की मदद से मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान की जाती है। अब नेक्स्ट, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार कब हुआ? आपके ऑप्शन है 1970, 1973, 1979, 1980। आपका आंसर हो जाएगा 1970। अब नेक्स्ट, मॉडेम को किस पोर्ट से जोड़ा जाता है? आपके ऑप्शन है सीरियल, यूएसबी, PS2, नॉन ऑफ द एबव। तो आपका हो जाएगा सीरियल। अब नेक्स्ट, बारकोड रीडर का आविष्कार कब हुआ? बारकोड रीडर का आविष्कार कब हुआ? आपके ऑप्शन है 1940, 1966, 1982, 2000। तो इसका आविष्कार किया गया था 1940 में। अब नेक्स्ट, PL1 भाषा का आविष्कार या विकास किस पीढ़ी में हुआ? PL1 भाषा का विकास किस पीढ़ी में हुआ? आपके ऑप्शन है द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी, नॉन ऑफ द एबव। तो आपका आंसर हो जाएगा तृतीय पीढ़ी। अब नेक्स्ट, कलर मॉनिटर अधिकतम कितने रंगों में डिस्प्ले प्रदर्शित करता है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुका है। आपके ऑप्शन है 500, 64, 16, 256। तो आपका आंसर हो जाएगा 256। कलर मॉनिटर अधिकतम 256 रंगों में डिस्प्ले प्रदर्शित कर सकता है या करता है। अब नेक्स्ट, 1 EB एक्साबाइट इक्वल डैश। आपके ऑप्शन है 1024 PB, 1024 TB, 1024 GB, 1024 YB। आपका आंसर हो जाएगा 1024 PB। अब नेक्स्ट, पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया? आपके ऑप्शन है हरमन होलरिथ, जेफ बेजोस, ABC, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा हरमन होलरिथ, जिन्होंने पंच कार्ड का आविष्कार किया था। अब नेक्स्ट, निम्न में से पांचवी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा का उदाहरण है। आपके ऑप्शन है कोबोल, फोर्ट्रॉन,
जावा प्रोलोग। तो आपका आंसर हो जाएगा प्रोलोग। अब नेक्स्ट, आरडी रैम का फुल फॉर्म है। आपके ऑप्शन है रैंडम डायनेमिक रैम, रैम्बस डायनेमिक रैम, रेडिकल डायनेमिक रैम, रोटेट डायनेमिक रैम। आपका आंसर हो जाएगा रैम्बस डायनेमिक रैम। अब नेक्स्ट, OpenOffice.org किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? आपके ऑप्शन है क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, नॉन ऑफ द एबव। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, क्योंकि OpenOffice.org ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। अब नेक्स्ट, सीडी रोम पर पुनः लिखा जा सकता है। ट्रू है या फॉल्स? सीडी रोम पर पुनः लिखा जा सकता है, सही है या गलत है? तो आपका हो जाएगा ये गलत, फॉल्स, क्योंकि सीडी रोम पर दोबारा लिखा नहीं जा सकता। अब नेक्स्ट, SSRAM पूर्ण रूप है, किसका है भाई? अब आपका ऑप्शन है स्पेशल SRAM, सीक्रेट SRAM, सिक्योर SRAM, नॉन ऑफ द एबव। तो आपका आंसर हो जाएगा स्पेशल SRAM। अब नेक्स्ट, 8 इंच फ्लॉपी की क्षमता कितनी होती है? आपके ऑप्शन है 1.44 MB, 1.44 KB, 80 MB, 80 KB। तो आपका आंसर हो जाएगा 1.44 KB। अब नेक्स्ट, MS-DOS का विकास कब हुआ? आपके ऑप्शन है 1979, 1981, 1990, 1975। तो आपका आंसर हो जाएगा 1981। 1981 में MS-DOS का विकास हुआ था। अब नेक्स्ट, पेन ड्राइव में डाटा कितने वर्षों तक सुरक्षित रहता है? पेन ड्राइव में डाटा कितने वर्षों तक सुरक्षित रहता है? आपके ऑप्शन है 15 वर्ष, 20 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 10 वर्ष। अब नेक्स्ट, ब्लू रे डिस्क की अधिकतम भंडारण क्षमता कितनी हो सकती है? आपके ऑप्शन है 20 GB, 100 GB, 15 GB, 50 GB। तो इसका आंसर हो जाएगा 50 GB। ब्लू रे डिस्क की अधिकतम क्षमता होती है 50 GB। अब नेक्स्ट, कंप्यूटर नेटवर्क में प्रयोग के लिए बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? आपके ऑप्शन है MS-DOS, लाइनक्स, विंडो 3.0, माइक्रोसॉफ्ट विंडो NT। तो आपका आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज NT। अब नेक्स्ट, मॉनिटर और कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है? आपके ऑप्शन है सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, डुप्लेक्स। आपका आंसर हो जाएगा सिंप्लेक्स। मॉनिटर और कीबोर्ड सिंप्लेक्स प्रकार का डिवाइस है। नेक्स्ट, डिजिटल कंप्यूटर में बाइनरी भाषा का प्रयोग करते हैं, ट्रू है या फॉल्स है? डिजिटल कंप्यूटर में
बाइनरी भाषा का प्रयोग करते हैं, ट्रू है या फॉल्स? तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। अब नेक्स्ट, कौन सा सॉफ्टवेयर निम्न स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तन करता है? कौन सा सॉफ्टवेयर निम्न स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तन करता है? आपके ऑप्शन है इंटरप्रेटर, असेंबलर, कंपाइलर, नॉन ऑफ द एबव। तो आपका आंसर हो जाएगा असेंबलर। अब नेक्स्ट, सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? आपके ऑप्शन है रजिस्टर, रोम, रैम, कैचे। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रजिस्टर। अब नेक्स्ट, BIOS का पूर्ण रूप है? BIOS का पूर्ण रूप है, आपके ऑप्शन है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेस इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर, बेसिक इनपुट आउटपुट सर्विस। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब नेक्स्ट, किस मेमोरी को एक्सेस करने में कम समय लगता है? किस मेमोरी को एक्सेस करने में कम समय लगता है? आपके ऑप्शन है रोम, रैम, रजिस्टर, कैचे। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों रजिस्टर। अब नेक्स्ट, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास कब हुआ? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास कब हुआ? आपके ऑप्शन है 1971, 1982, 1985, 1960। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1971। 1971 में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ था। अब नेक्स्ट, BIT का पूर्ण रूप है? आपके ऑप्शन है बाइनरी इंफॉर्मेशन टर्म, बाइनरी डिजिट, बाइनरी ट्री, बाइवेरिएट थ्योरी, नॉन ऑफ द एबव। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बाइनरी डिजिट। अब नेक्स्ट, किसी सिस्टम में दो माउस लगा सकते हैं? किसी सिस्टम में दो माउस लगा सकते हैं, ये ट्रू है या फॉल्स है? तो दोस्तों ये ट्रू है, क्योंकि किसी भी सिस्टम में दो माउस हम लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट, बैंक में चेक और ड्राफ्ट में निम्न में से किसका प्रयोग किया जा रहा है? आपके ऑप्शन है बारकोड, MICR, OMR, UPC। तो दोस्तों बैंक में प्रयोग किया जाता है MICR। अब नेक्स्ट, DVD का आविष्कार कब हुआ? DVD का आविष्कार कब हुआ? आपके ऑप्शन है 1995, 1946, 1994, 1895, 1895। तो इसका आंसर हो जाएगा 1995। 1995 में DVD का आविष्कार हुआ था। तो दोस्तों चैप्टर 1 का ये पूरा प्रश्न है, आप इसे एक दो बार रिवाइज कर लें, आपको क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक यू।